बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम गालिबन हमने एक्सरसाइज 2.3 एक तो क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट कर लिया था। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 हमने कराया था। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 prove that in a triangle the sum of the squares of the lengths of medians of the lengths of medians is 3/4 the sum of the squares of the lengths of the sides. Prove that in a triangle the sum of the squares of the lengths of medians is 3/4 the sum of the squares of the lengths of sides. चूंकि ट्रायंगल की बात हो रही है तो आप पहले तो ट्रायंगल बना लेंगे। P1 0,0, P2 A,0, P3 B, C. Where A, B and C belongs to set of real numbers except 0. अब चूंकि मीडियंस की बात हो रही है तो इसका मतलब मिड पॉइंट्स। Let M is the midpoint of first side, N is the midpoint of second side, and R is the midpoint of third side. तो सबसे पहले तो आप फाइंड करेंगे M, N और R। ये मेरे ख्याल में आपको खुद फाइंड कर लेने चाहिए। M फाइंड करेंगे तो वो आ जाएगा A/2, 0। N फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा A + B/2, 0 + C/2 यानी C/2। R फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा B/2, C/2। मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करते हुए आपने
एम एन और आर फाइंड कर लिया। अब एक मीडियन हो गया P1 N, एक मीडियन होगा P2 R और एक मीडियन होगा P3 M। आपने असल जो काम करना है वो ये करना है, अकॉर्डिंग टू condition of question, we have to prove that sum of the squares of the lengths of medians यानी P1 N square plus P2 R square plus P3 M square. We have to prove that it is equal to 3/4 यानी 3/4 times the sum of the squares of the lengths of sides यानी P1 P2 whole square plus P2 P3 whole square plus P1 P3 whole square. तो अब आप एम एन और आर तो फाइंड कर ही चुके हैं। 6 दफ़ा डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके आप ये तमाम कंपोनेंट्स फाइंड करेंगे। P1 N विद स्क्वायर रूट हटा दीजिएगा, P2 R भी स्क्वायर के साथ डायरेक्ट फाइंड कर लें, P3 M भी स्क्वायर के साथ डायरेक्ट फाइंड कर लें। जब आप ये सब फाइंड कर लेंगे P1 P2 P2 P3 और P1 P3 भी स्क्वायर के साथ, तो 1 बाय 1 लेफ्ट साइड और राइट साइड आप फाइंड कीजिएगा। लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों का रिजल्ट डेफिनेटली एक दूसरे के बराबर होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप डिस्टेंस फॉर्मूले की इतनी प्रैक्टिस तो हो ही गई होगी कि आप ये काम कर सकते हैं। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5 तो हमने करा दिया। सी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 चंद अच्छे सवालात में से एक क्वेश्चन है, हालांकि 9 दफ़ा एक ही काम करना है। क्वेश्चन नंबर 6, prove that the line segment joining the midpoints of the opposite sides of a quadrilateral bisect each other. Bisect each other. ये क्वेश्चन का एक पार्ट आप समझ लें। Prove that the line segment joining the midpoints of the opposite sides of a quadrilateral bisect each other.
तो सवाल आगे सॉल्व करने से पहले हम यहाँ तक की फिगर बना लेते हैं। क्वाड्रिलेटरल की बात हो रही है। कंसीडर जर्नल वर्टिसेस P1 0,0, P2 A,0, P3 D, E, and P4 B, C। गालिबन यही वर्टिसेस थे क्वाड्रिलेटरल। आपसे कहा यह गया है प्रूव दैट लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ अपोजिट साइड्स bisect each other. Midpoints of opposite sides bisect each other. So let M is the midpoint. Let N is the midpoint. Q is the midpoint. And R is the midpoint. Line segment joining the midpoints of opposite sides. इसका मतलब आप opposite sides के midpoints को अगर join करें तो M और N को join कर लें। ये हो गई line segment joining the midpoints of opposite sides. Another line segment joining the midpoints of opposite sides. Bisect each other. Bisect each other. इसका मतलब this is point of bisection. आप इस point को अगर P कह दें तो आप P find करेंगे by taking Mn and by taking QR. अगर दोनों केसेस में पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स सेम आ जाएं, P के कोऑर्डिनेट्स अगर सेम आ जाएं तो इसका मतलब यस दे बाइसेक्ट ईच अदर। P मिड पॉइंट ऑफ Mn भी होगा, P मिड पॉइंट ऑफ QR भी होगा। अगर P के कोऑर्डिनेट्स दोनों केसेस में यानी Mn के केस में भी और QR के केस में भी अगर सेम आ जाए तो इसका मतलब यस इट इज प्रूफ दैट Mn and QR यानी लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ अपोजिट साइड्स बाइसेक्ट ईच अदर। यहाँ तक तो था क्वेश्चन का एक हिस्सा। अब आइए क्वेश्चन के दूसरे हिस्से पे। तो दूसरा हिस्सा है show also that show also that the line segment joining the midpoints of diagonals is also bisected at the same point.
show also that the line segment joining the midpoint of diagonals, midpoints of diagonals, तो हम diagonals ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये एक डायगोनल हो गया P1 P3, ये दूसरा डायगोनल हो गया P2 P4, P2 P4। आपसे कहा गया है प्रूव दैट लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ डायगोनल्स, तो हमें मिड पॉइंट्स ऑफ डायगोनल्स की ज़रूरत है। तो फर्स्ट करें P1 P3 का मिड पॉइंट, ये पॉइंट है, इसे हम U कह देते हैं। फर्स्ट करें P2 P4 का मिड पॉइंट, ये पॉइंट है, इसे हम कह देते हैं V। U is the midpoint of first diagonal and V is the midpoint of second diagonal। उसका मतलब पहले तो ये भी फाइंड करें, उसके बाद सवाल के दूसरे हिस्से पे आइए। आपसे कहा गया शो ऑल्सो दैट लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ डायगोनल्स, इस सेगमेंट की बात हो रही। इट इज ऑल्सो बाइसेक्टेड एट द सेम पॉइंट, इसका मतलब यू वी का मिड पॉइंट भी अगर फाइंड करें तो ये वही आना चाहिए जो आप पहले दो दफ़ा एम एन और क्यू आर का मिड पॉइंट फाइंड कर चुके। तो इसका मतलब पी तीन दफ़ा फाइंड करेंगे, एम एन का मिड पॉइंट पी, क्यू आर का मिड पॉइंट पी, यू वी का मिड पॉइंट पी। अगर तीनों केसेस में ये मिड पॉइंट सेम आ जाता है तो आप कहेंगे यस इट इज प्रूव दैट line segment joining the midpoints of opposite sides bisect each other, and also line segment joining the midpoints of diagonals, it is also bisected at the same point। तो अब अगर आप गौर करें तो 9 दफ़ा मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करना है, 9 टाइम्स मिड पॉइंट फार्मूला ही यूज़ करना है। Let M is the midpoint of P1 P2, M x comma y is equal to M x1 plus x2 upon 2 comma y1 plus y2 upon 2। P1 फर्स्ट पॉइंट है, x1 y1, P2 सेकेंड पॉइंट है, x2 y2, तो ये आ जाएगा a upon 2 comma 0। Let n is the midpoint of P3 P4, again use midpoint formula, n x comma y is equal to n x1 plus x2 upon 2 y1 plus y2 upon 2। अब P3 फर्स्ट पॉइंट x1 y1, P4 सेकेंड पॉइंट x2 y2, वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आ जाएगा b प्लस डी अपॉन 2 कॉमा c प्लस e अपॉन 2। लेट r is the midpoint of P2 P3, R is the midpoint of P2 P3
R x comma y is equal to R x1 plus x2 upon 2 comma y1 plus y2 upon 2. A plus D upon 2 comma 0 plus E upon 2 यानी E upon 2. तो बाकी भी फाइंड करें. Q is the midpoint of P1 P4. Let Q is the midpoint of P1 P4. Let Q is the midpoint of P1 P4. So Q x comma y is equal to x1 plus x2 upon 2 y1 plus y2 upon 2. Q के कोऑर्डिनेट्स ये आ जाएंगे 0 प्लस बी अपॉन 2 यानी बी अपॉन 2, 0 प्लस सी अपॉन 2 यानी सी अपॉन 2. अब चारों साइड्स के मिड पॉइंट्स तो आपने फाइंड कर लिए. अब आपसे क्या कहा गया है पहले पार्ट में कहा गया है प्रूव दैट लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द midpoints of opposite sides bisect each other. तो एक MN और दूसरा QR. Consider MN. P is the midpoint of MN. It is equal to x1 plus x2 upon 2 y1 plus y2 upon 2. अब m फर्स्ट पॉइंट की जगह पे है तो ये होगा x1 y1. n सेकेंड पॉइंट की जगह पे है तो ये होगा x2 y2. इसका मतलब ये हो गया a upon 2 प्लस b plus b upon 2 divided by 2 comma 0 plus c plus e upon 2 whole divided by 2. भाई m फर्स्ट पॉइंट था, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 a upon 2 comma 0 आपने फाइंड किए थे. n सेकेंड पॉइंट था b प्लस d अपॉन 2 कॉमा c प्लस e अपॉन 2. तो ये वैल्यूज पुट कर. अब p के कोऑर्डिनेट्स हो गए a प्लस b अपॉन 2 होल डिवाइडेड बाई 2 कॉमा c प्लस e अपॉन 2 होल डिवाइडेड बाई 2. नाउ इट इज इक्वल टू p a plus b upon 4 comma c plus e upon 4. ये हो गया mn का मिड पॉइंट. इसका मतलब QR का मिड पॉइंट फाइंड करें तो वो भी यही होना चाहिए. नाउ कंसीडर QR. Consider QR. P x comma y is equal to P x1 plus x2 upon 2 comma y1 plus y2 upon 2. तो अब Q फर्स्ट पॉइंट है,
y1 और r सेकंड पॉइंट है तो x2 y2, q था b/2 c/2 और r था a प्लस d/2 e/2। वैल्यूज पुट करें, ये हो गया b/2 प्लस a प्लस d/2 होल डिवाइडेड बाई 2 c/2 प्लस e/2 होल डिवाइडेड बाई 2। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा p इज इक्वल टू b प्लस a प्लस d/2 होल डिवाइडेड बाई 2 c प्लस e/2 by taking LCM whole divided by 2. Now it is equal to a plus b plus d divided by 4 c plus e divided by 4। अब थोड़ी देर के लिए गौर कीजिए कि mn का मिड पॉइंट और QR का मिड पॉइंट, क्या इनमें कोई फर्क है? इनमें कोई फर्क नहीं है। P is same in both the cases. P because P is same in both the cases. Therefore, it is proved that line segment joining the midpoints of opposite sides bisect each other। अगर सवाल सिर्फ इतना ही पूछा जाए तो ये ख़त्म हो गया। अगर ये भी प्रूव करने के लिए आ जाए, प्रूव ऑल्सो दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ डायगोनल्स इट इज ऑल्सो बाइसेक्टेड एट द सेम पॉइंट, तो फिर आप आगे भी काम करेंगे। अब आप आगे क्या काम करेंगे? आप मिड पॉइंट्स ऑफ डायगोनल पहले तो फाइंड करें। लेट U is the midpoint of first diagonal P1, P3. So U x comma y is equal to U x1 plus x2 upon 2 comma y1 plus y2 upon 2। अब P1 फर्स्ट पॉइंट है x1 y1 और P3 सेकेंड पॉइंट है x2 y2, तो 0 प्लस d अपॉन 2 इट इज d अपॉन 2, 0 प्लस e अपॉन 2 इट इज e अपॉन 2। ये हो गया मिड पॉइंट ऑफ P1 P3 विच इज u। अब P2 P4 का भी डायगोनल मिड पॉइंट फाइंड करना। let V is the midpoint of second diagonal P2 P4। V is the midpoint of second diagonal P2 P4।
Again use midpoint formula. Px comma y, Vx comma y is equal to x1 plus x2 upon 2, y1 plus y2 upon 2. अब P2 फर्स्ट पॉइंट है, x1 y1, P4 सेकंड पॉइंट है, तो इट इज x2 y2. It becomes a plus b upon 2, comma 0 plus c upon 2, it is c upon 2. अब u भी मालूम हो गया, v भी मालूम हो गया. Now consider uv and find the midpoint of uv. इसका मतलब p तीसरी दफा आप फाइंड करेंगे, तो इट इज x1 plus x2 upon 2, comma y1 plus y2 upon 2. अब u फर्स्ट पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 और v सेकंड पॉइंट है, तो इसके कोऑर्डिनेट x2 y2. इसका मतलब ये बन जाएगा d अपॉन 2 प्लस a प्लस b अपॉन 2 होल डिवाइडेड बाई 2, कॉमा c अपॉन 2 प्लस e upon 2 whole divided by 2. Now it is equal to P d plus a plus b upon 2 by taking LCM whole divided by 2, c plus e upon 2 whole divided by 2. It can be written as a plus b plus d divided by 4, comma c plus e divided by 4. ये आपने तीसरी दफा पॉइंट फाइंड किया. पहले mn का मिड पॉइंट, वो भी यही पॉइंट था. फिर QR का मिड पॉइंट, वो भी यही पॉइंट था. फिर UV का मिड पॉइंट, वो भी यही है. तो प्रूव यही तो करना था. इसका मतलब अब आप कह सकते हैं दिस implies it is proved that line segment joining the midpoints of diagonals is also bisected at the same point. उम्मीद है कि आपने ये एंजॉय किया होगा. अब गिन लीजिएगा, 9 दफा हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज किया. इस क्वेश्चन की सबसे अच्छी बात ये है कि भाई इसमें अगर कोई बच्चा फिगर ही गलत बनाए तो फिर काम करे या ना करे. आप फिगर को गौर से देखिएगा. मैंने कोई रॉकेट साइंस इस्तेमाल नहीं की. जो मिड पॉइंट ऑफ यूवी है वो भी वही नज़र आ रहा है, कोइंसाइड कर रहा है. फिगर मेजॉरिटी इस क्वेश्चन में बच्चे गलत बनाते हैं. तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा. अगर फर्ज करें MN का मिड पॉइंट, QR का मिड पॉइंट, वो तो कोई और पॉइंट नज़र आए, और UV का मिड पॉइंट फिगर में कोई और पॉइंट नज़र आए, तो जाहिर सी बात है फिर वो गलत है. अब सवाल ये है कि फिगर सही बनाने की टेक्निक क्या है. फिगर सही बनाने की टेक्निक ये है भाई कि जिसे आप मिड पॉइंट कह रहे हैं उसे मिड पॉइंट होना भी चाहिए. जिसे आप मिड पॉइंट कह रहे हैं उसे मिड पॉइंट होना भी चाहिए. इसका मतलब ये है कि आप
बाकियों में मिड पॉइंट अंदाजे से शायद बना लेते हैं, लेकिन इसमें आप मिड पॉइंट अंदाजे से नहीं बनाएंगे। मिड पॉइंट एग्जैक्टली मिड पॉइंट होना चाहिए, तो मेजर कीजिए। मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 4 आप अब कंप्लीट कर लेंगे, और कंप्लीट करने के बाद आप अपने टेबल पे ही रखिएगा, कल मैं देख लूँगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।